तो आज हम लोग जा रहे हैं। मैं अपनी मायके जा रही हूँ और मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। गुल्लू हमारा सो चुका है। दादी से मिलने जा रही हूँ। मेरी छोटी दादी हैं जिन्हें कैंसर हो रखा है, मैं उनसे ही मिलने जा रही हूँ। तो मैं आपको आज अपने गाँव का टूर कराऊंगी। गाँव की यही बात तो निराली के चारों तरफ हरियाली हरियाली और शांति शांति है। शहरों में जितना शोर होता है गाँव में उतना नहीं होता है। गाँव में जितनी शांति होती है उतने ही लोग अपने दिल की बात सुन पाते हैं। पहले सड़कें कच्ची हुआ करती थी, अब पक्की हो गई हैं। और पहले लोग पैदल चला करते थे, अब गाड़ियों से जाते हैं। लेकिन रिश्ते तो वही हैं, दादा दादी, चाचा चाची। तो एक अंदर से फीलिंग भी, खुशी भी हो रही थी, उनसे मिलने जा रही थी। लेकिन मौसी का सोच के थोड़ा रोना भी आ रहा था कि मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं वहाँ पहुँची तो द्वार पे कोई नहीं था, सब जगह शांति ही शांति थी और बिल्कुल मेरे को कोई भी नहीं दिखा, वरना सब लोग बाहर ही मिलते हैं मुझे। जब मैं घर पे गई, ये मेरा पुराना घर है, बहुत मेरे बाबा के पापा के ज़माने का है। तो यहाँ पे सब लोग रो रहे थे क्योंकि आज उन्हें बछिया लग रही थी। ये मेरी बड़ी मम्मी बैठी है और ये देखो उनमें कुछ नहीं रहा और मुझे भी रोना आ गया। और फिर मैं उनसे मिलके वापस आ गई। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया मैंने क्योंकि वहाँ पे मिलने जा रही थी और अच्छे मन से गई थी मैं। लेकिन वहाँ पे सब लोग रो रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल हालत ख़राब थी उनकी, कैंसर आखिरी स्टेज में पहुँच चुका था। तो मिलके उनको मैं घर पर वापस आने लगी तो रास्ते में ही मेरी जो मौसी है उनका कॉल आया कि हमारे घर पर भी होते हुए जाना। तो ये उनके यहाँ पे जाते हैं ना, तो रास्ते में तिघरा डैम का पानी मिलता है। ये तिघरा डैम का सारा पानी उधर की साइड ही जाता है, तो उनकी खेत भी इस मौसम में डूब जाते हैं। तो मैं उनके घर पे पहुँची तो ये देखो गुल्लू तो वहाँ पे खेलने लग गया अपने मामा के साथ, छोटे मामा के साथ। और उनका आंगन कच्चा, मतलब गाँव में तो कच्चे आंगन ही होते हैं और जो कि गाँव की खासियत है। तो वहाँ पर उसे इतना अच्छा लग रहा था ना, पेड़ के नीचे। ये गाँव के आंगनों में अगर पेड़ ना हो ना तो गाँव का आंगन लगता ही नहीं है। सामने चूल्हा, बगल में भैंसे हैं और ये बैठक। और ये मौसी मेरी जो मेरे लिए सामान पैक करते हुए कि लली ये लेके जाना, लली वो लेके जाना। और ये घर के जमाई राजा जो सीधे आके अपनी चौड़ में लेटे कि मैं तो दामाद हूँ भाई, मैं तो लेटा ही रहूँगा। और ये गाँव में टीनें डली रहती हैं और ऐसी मकान होते हैं और घरों में है ना बहुत सारे पेड़ मिलेंगे। ये तो नीम का ना हो तब तक घर घर ही नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए ये करेले की बेल और लौकी की भी बेल थी और ये मौसी की भैंसें बनी थी। तो मौसी के पीछे तक तिघरा डैम का पानी आ जाता है। तो मौसी कहती देखिए आओ तो देखना ये पूरा भरा हुआ है, मौसी के सारे खेत डूबे हुए हैं। मौसी के घर के पिछवाड़े तक पानी आ चुका था। और ये मौसी से विदा लेके हम लोग चल दिए ग्वालियर की तरफ, जहाँ पे हमें मालनपुर में मिली रोहित के दोस्त जिनकी खुद की शॉप है। ये डॉक्टर है आँखों के और इनके आँखों का और दांतों का दोनों का काम करते हैं। ये डेंटिस्ट भी है और आँखों के भी चश्मा बनाती है। उनके पिताजी बैठे थे। यहाँ पे आपको चश्मे की हर एक वैरायटी मिल जाएगी आपको। और ये इनका अंदरी साइड दांतों का क्लिनिक चलता है। तो मैंने अपने आँखों का चेकअप कराया। फिर इन्होंने मुझे बताया कि आँखों के लेंसेज किस तरह के होते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं। एक होते हैं सीआर हार्डबोर्ड, हाँ, जो कि सिंपल वाइट लेंसेज होते हैं, हाँ, जिनका उपयोग हम ज़्यादातर नॉर्मल आँखों में करते हैं। हाँ, जैसे कि अपन जैसे एक ये है लेंसेज, तो धूप में इसका कोई साइड मतलब रंग चेंज होगा ना, प्लेन रहेगा। इसके साथ में आते हैं फिर ब्लू कट। ब्लू कट का काम होता है जैसे मोबाइल वगैरह अपन पीसी वगैरह सिस्टम पे कोई काम कर रहे होते हैं तो उसकी जो ब्लू लाइट होती है वो आर पार नहीं निकल रही। इसका फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये अपनी लाइट है, ये दिख रही है अपन नीचे, जैसे अपन लेंस के नीचे डालते हैं ये ब्लॉक हो जाएगी अंदर से। इसके साथ में ये वाली लाइन है ना, यहाँ ब्लॉक नहीं होगी, ये देखिए। हाँ, ये डायरेक्ट दिख रही है। ये रहेगी डायरेक्ट, यानी कि जब अपन सिस्टम वगैरह चलाते हैं तो आंखों पे अपनी डायरेक्ट पड़ती है, जिससे आंखों में जलन, आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो जाता है। एक इसी की एक और अपडेट वर्जन है, इसमें अपन पीजी भी ले सकते हैं। जैसे धूप में जा रहे हैं काले हो जाते हैं, छाँव में सफ़ेद हो जाते हैं, और प्लस ब्लू लाइट भी आर पार नहीं निकलती है। ये चीज़ है मेरे हिसाब से। अभी अपन ब्लू कट पहन चुके हैं, अब आप पीली ब्लू कट। चश्मे का फ्रेम डिसाइड करके फिर हम लोग चल दिए ग्वालियर की तरफ। फिर मुझे लगी थी भूख तो मैंने खाया भल्ला जो चौन पे ऊपर लगा था। ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं था, जैसे जैन भल्ला का रहता है वहाँ पर ठाटीपुर पर, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। तो हम लोगों ने यहाँ से खाया और कुछ पैक कराया
क्योंकि घर पे भी मम्मी के लिए लेके आना था। तो फिर मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैंने कहा भैया जल्दी जल्दी बनाओ। इन्होंने सारे मसाले डाल के बना दिया। मुझे ज़्यादा, मैंने कहा थोड़ा सा तब तक ये बना रहे हैं भला, तब तक इनसे मीठी टिक्की खा लूँ। तो मैंने रोहित से बोला, इन्होंने मीठी टिक्की बनवाई। गुल्लू सो रहा था गोद में, तो हम लोगों ने मीठी टिक्की और करेला कहते हैं जिसको, मैदे का बनता है, वो बनवाया बढ़िया मस्त चटपटा। और फिर वहाँ का मज़े लिए और फिर हम लोग घर पहुँच गए। थैंक यू सो मच। आगे वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक